नमस्कार। आज हम थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड की रिव्यूज पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। किताब का जो मूल विचार है वो है किसी भी स्किल में महारत हासिल करने के लिए रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान देना, मतलब प्रोसेस ओवर आउटकम। तो हम देखेंगे कि कैसे ध्यान, धैर्य और सजगता यानी माइंडफुलनेस सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। चलिए इसको खोलकर समझते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये विचार आप देखें आज की तेज रफ्तार दुनिया में और भी जरूरी हो गया है। हाँ, जहाँ तुरंत नतीजों का बहुत दबाव रहता है। सही कहा। ये सोच दरअसल मानसिकता में एक बदलाव लाती है, परिणाम पर अटके रहने के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की ओर। तो पहला सिद्धांत इसी पर है, उत्पाद नहीं प्रक्रिया पर ध्यान दें। प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। मतलब कि जो अंतिम लक्ष्य है, जैसे मान लीजिए गिटार एकदम बढ़िया बजाना या फिट बॉडी पाना, सिर्फ उसी पर नजर टिकाए रखने से बेहतर है कि रोज के अभ्यास का आनंद ले। जैसे गिटार सीखते समय रोज 30 मिनट सही तरीके से उंगलियां चलाने की जो प्रैक्टिस है उसका मजा लेना, ना कि ये सोचना कि कब परफेक्ट परफॉर्मेंस दूंगा। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब ध्यान सिर्फ परिणाम पर होता है ना, तो निराशा बहुत जल्दी आती है अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक ना हो। लेकिन प्रक्रिया पर फोकस करने से स्थिरता और कह सकते हैं एक तरह का आनंद बढ़ता है। स्रोत में एक अच्छी बात कही गई है, प्रोग्रेस इज नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट प्रेजेंस। मतलब असली तरक्की गति में नहीं है, बल्कि उस पल में आपकी उपस्थिति में है। अच्छा पॉइंट है। तो फिर सवाल उठता है कि प्रक्रिया पर ध्यान दें कैसे। यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, वर्तमान में रहो, बी प्रेजेंट। यानी अभ्यास करते समय मन को भटकने न देना। रिव्यूज में ये बात कही गई कि बहुत साधारण काम भी, जैसे बर्तन धोना हो या कुछ लिखना, हाँ बिल्कुल, अगर पूरी सजगता से किया जाए तो वो एक तरह का ध्यान यानी मेडिटेशन बन सकता है। सही बात है। और ये वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है, ये सीधे तौर पर सीखने की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारा मन तो भटकता ही है, कभी फोन में, कभी कहीं और ख्यालों में। ये सिद्धांत उस भटकाव का मुकाबला करने में मदद करता है। हाँ सही है। और अभ्यास को गहरा बनाता है, मतलब सिर्फ काम निपटाना नहीं, बल्कि उस काम में पूरी तरह डूब जाना। लेकिन अभ्यास में एक और बड़ी रुकावट आती है, वो है खुद का मूल्यांकन करना, बार बार अपनी गलतियों पर खुद को कोसना। तो तीसरा सिद्धांत इसी से जुड़ा है, आलोचना छोड़ो, रिलीज जजमेंट। लेखक कहते हैं कि हर गलती पर खुद को जज करने से विकास रुक जाता है। ये याद रखना जरूरी है कि गलती सिर्फ एक फीडबैक है। हाँ, जानकारी है वो। हाँ, कि कहाँ सुधार करना है, उसे फेलियर या नाकामी नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये मानसिकता दरअसल लचीलापन, रेजिलियंस विकसित करती है। गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना, न कि अपनी काबिलियत पर सवाल उठाना, ये हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। सही बात। फेलियर नहीं, फीडबैक। ये बहुत पावरफुल सोच है। बिल्कुल। तो अब सवाल है कि इस सब को प्रैक्टिस में कैसे लाएं? हाँ। तो चौथा सिद्धांत है, अभ्यास को संरचना दो, स्ट्रक्चर योर प्रैक्टिस। इसका मतलब है कि अभ्यास के लिए एक निश्चित समय तय करना, एक माहौल बनाना, कुछ नियम तय करना। रिव्यूज कहते हैं कि छोटी केंद्रित अवधियां ज्यादा प्रभावी होती हैं लंबी अवधियों के मुकाबले। हाँ, और ये संरचना और अनुशासन जो है, ये मन को शांत करने में भी मदद करते हैं। जब पता होता है कि कब, कहाँ, क्या और कैसे करना है, तो ध्यान भटकने की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है और इससे प्रगति को भी गति मिलती है। ये उस विचार को पुष्ट करता है कि कंसिस्टेंसी ही मास्टरी की कुंजी है। लगातार करना। हाँ, वो वीडियो एडिटिंग वाला उदाहरण यहाँ बहुत अच्छा बैठता है। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो एडिटिंग सीख रहा है, अगर वो सोचे कि मुझे 10 दिन में प्रो बनना है तो शायद निराशा ही हाथ लगे। लेकिन अगर वो रोज 45 मिनट तय करके बैठें और सिर्फ एडिटिंग की प्रक्रिया का आनंद लें, ध्यान भटके तो वापस लाएं और छोटी मोटी गलतियों पर खुद को जज न करें, तो रिव्यूज के मुताबिक 1 महीने में ही उसकी एडिटिंग काफी सहज और तेज हो जाएगी। एकदम सही। तो किताब के रिव्यूज से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, वो यही है, आउटकम की जल्दी छोड़ो, प्रोसेस से प्यार करो, अपने मन को वर्तमान में रहने के लिए ट्रेन करो, और ये समझो कि धीमी प्रगति भी प्रगति है। स्लो प्रोग्रेस इज स्टेप प्रोग्रेस। ये दृष्टिकोण उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो कोई नया कौशल सीख रहे हैं, जैसे ट्रेडिंग, सिंगिंग, कोई भाषा। हाँ, या कोई भी स्किल। या जो जीवन में फोकस और धैर्य बढ़ाना चाहते हैं, या जो जल्दी परिणाम ना मिलने से निराश हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत काम का है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि महारत अभ्यास को अपनाने से आती है, ना कि सिर्फ मंजिल को देखते रहने से। किताब छोटी बताई गई है रिव्यूज में, पर इसका प्रभाव गहरा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि ये सिद्धांत जानने के बाद क्या हम रोजमर्रा के साधारण कामों को भी, जैसे खाना बनाना या गाड़ी चलाना, सिर्फ निपटाने के बजाय एक सजग अभ्यास की तरह देख सकते हैं, सिर्फ कौशल सीखने के अलावा? इससे क्या बदलेगा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में? ये सोचने वाली बात है। चलिए, इस दिलचस्प चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।